तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने को है। परीक्षा और इच्छा को लेकर के भी चर्चा चल रही है कि अगस्त तक इसका एग्जाम करवा लिया जाएगा और सितंबर अक्टूबर तक रिजल्ट देने की बात की जा रही है। तो इस बीच आप सभी को बीपीएससी टीआरई 4 के विषय में कुछ जानकारी, कुछ अपडेट भी, उसके सिलेबस को लेकर के, एग्जाम पैटर्न को लेकर के जानकारियां दे देता हूं, क्योंकि आप में से तमाम विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार इस प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे होंगे और तमाम ऐसे भी होंगे जो पुराने होंगे, बट यादें थोड़ी सी धुंधली धुंधली हो गई होंगी। जो लगातार तैयारी कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। तो यहाँ बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत योग्यता की बात करेंगे, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के जितनी भी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको साझा करने वाले हैं। तो आइए फटाफट के अंदाज में पहले हम योग्यता की बात करें। तो योग्यता में सबसे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा, न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी भाई? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होती है। माध्यमिक के लिए कितनी होती है? 21 वर्ष। और उच्चतर माध्यमिक के लिए 21 वर्ष होती है। ये न्यूनतम आयु सीमा है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा जो होती है वो सामान्य पुरुष के लिए कितना होगी? 37 वर्ष होगी। तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट जाएंगे वहां पर वो सामान्य पुरुष के रूप में श्रेणी में आएंगे, 37 वर्ष। महिलाएं भी अगर वहां पर जाएंगी तो उनका भी सामान्य पुरुष का क्राइटेरिया पूरा करना होगा। जी हाँ, महिलाओं को भी सामान्य पुरुष का क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी औरत लोगों का 40 वर्ष हो जाएगा। बीसी ओबीसी की बात करें तो 40 वर्ष है। एससी एसटी है, ये बिहार के लिए लागू होगा। अब यहाँ पर अगली कड़ी में हम सभी लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बीपीएससी टीआरई 4 की जो पात्रता है यहाँ पर 25 कर दीजिएगा, 24 की जगह। तो 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय का डिप्लोमा, चाहे जो वो किसी नाम से जाना जाता हो। 45% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक या अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक डिग्री के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड जिसको कहते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या बीएड की डिग्री। तो भैया ध्यान रहे, यहाँ से प्राइमरी, अब प्राइमरी के अंदर ये चीज मान्य नहीं होगी। ये पुराना हमारा बनाया हुआ था तो वही चीज यहाँ पर लागू कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगली योग्यता की तरफ चलेंगे। तो अगली योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या योग्यता होगी 2025 में? तो माध्यमिक योग्यता के लिए 2025 की बात कर लें तो यहाँ पर गणित और विज्ञान स्कूल के लिए होगा। स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान स्कूल टीचर के लिए कह दें तो स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान किन्हीं 2 विषयों का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए। भाषा स्तर पर बात करें तो भाषा के लिए स्नातक स्तर पर विषय के रूप में हो। शारीरिक शिक्षक के लिए यहाँ पर योग्यता दे रखा है। संगीत शिक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 50% है। और इसके साथ साथ आप सभी को एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। एक बात यह भी आप ध्यान रखिएगा, एस्टेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो सामान्य सी बात है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड हो, बीएड के साथ साथ आपका एस्टेट 1 क्वालिफाई होना चाहिए। ये तो हो गया आपका माध्यमिक के लिए, 9वीं 10वीं के लिए टीचर बनने के लिए। 11वीं 12वीं में टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो यहाँ पर 11वीं 12वीं में टीचर बनने के लिए आपको पीजी स्तर पर संबंधित विषय से क्या होना चाहिए भाई? पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। और इसके अलावा एस्टेट सेकेंड पेपर में क्वालिफाई होना चाहिए। ये स्टेट सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आइए अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में क्या है कि बीपीएससी टीआरई 4 का यहाँ पर 25 कर लेना भाई, क्योंकि एग्जाम 25 में हो रहा है, 24 से संभावित होने वाली बात चल रही थी। तो यहाँ पर आयोग द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाता है। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होती है। परीक्षा में प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है, गलत के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। अब प्राइमरी का पैटर्न देख लीजिए। प्राइमरी के अंदर बात करें अगर हम, तो पेपर 1 की बात कर लें तो इसमें भाषा का पेपर होता है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है, भाग 1 होता है। और प्रश्नों की संख्या 25 होती है, जो भाग 2 होता है। ये कितना होता है? देखो, प्रश्नों की संख्या 100 होती है कुल। भाग 1 में 25 क्वेश्चन होता है और भाग 2 में 75 क्वेश्चन होता है। 120 मिनट की अवधि होती है। 25 क्वेश्चन भाग 1 का, भाग 2 का 75 क्वेश्चन होगा। आगे हम इसके बारे में डिटेल बता देंगे कि भाग 1 भाग 2 में का होगा। दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, जो 120 क्वेश्चन का आता है, 120 मिनट का होता है, 120 नंबर का आपका मार्क रहता है यहाँ पर। तो आप प्राइमरी का समझ लो। प्राइमरी का जो होता है पेपर 1, वो भाषा का पेपर होता है। वो 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्नों का होगा, 100 नंबर का भी होता है, जिसमें 25 अंक भाषा 1 होगा और
भाषा एक जो 25 अंक का होता है भैया, वो सीधे सीधे इंग्लिश होता है, और बाकी दूसरा क्या होता है, वो होता है भाषा द्वितीय होता है। अब आइए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। तो अगली बात में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए क्या होगा, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भाषा पेपर जो होगा, प्रश्नों की संख्या 30 होगी। यहाँ पर निशान, सामान्य अध्ययन के कुल कितने होंगे, 40 होंगे। सामान्य अध्ययन के 40 होंगे, विषय से संबंधित 80 होंगे। जैसे माध्यमिक का मतलब है कि यहाँ पर जूनियर की बात कर लें, अगर आप जूनियर टीचर बनने जा रहे हैं तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी के अंदर बात कर लें तो ये प्राइमरी के अंदर की बात करें तो ये प्राइमरी टीचर को लेकर के ये बात होती है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी अंदर के लिए यहाँ पर शायद ये संशोधित हुआ है क्या, 30 क्वेश्चन होगा भाषा से और 120 क्वेश्चन होता है सामान्य अध्ययन का। चलो करेक्शन कर लो थोड़ा सा, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर पढ़ लेते हैं टीजीटी को लेकर के। टीजीटी के अंदर क्या करें, भाषा पेपर होगा कितना, 30 क्वेश्चन का, और सामान्य अध्ययन के कितने होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे। विषय से संबंधित कितने होंगे भैया, 80 क्वेश्चन विषय से संबंधित होते हैं। इसके बाद आप बात कर लें तो अगले तरफ हम बात कर लें तो यहाँ पर अगला पैटर्न पीजीटी के लिए पढ़ लेते हैं। पीजीटी में क्या होगा कि भाषा योग्यता के 30 क्वेश्चन होंगे, सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन होंगे भाई, विषय के कितने क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर अलग अलग भाग करें तो अलग अलग, यहाँ पर भाषा भाग 1 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के अंदर ये टॉपिक दे रखा है, भाषा 2 के अंदर ये टॉपिक आपका दे रखा है, और यहाँ पर गणित से लेकर मानसिक क्षमता से लेकर के डिटेल सिलेबस यहाँ पर दे रखा है। चलिए, तो मन में कोई संदेह हो, शंका होगा तो आप सभी लोग कमेंट अवश्य करिएगा। हम आपका कमेंट, ऑफिशियल सिलेबस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ऑफिशियल सिलेबस रहता है एक बार की आप उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो इससे पहले वैकेंसी आई थी उसमें ये जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हुआ है उसकी बात करिएगा। देखिए, भाषा अहर्ता वाली होती है, इसमें भाग 1 25 क्वेश्चन होता है, भाग 2 75 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे की अवधि होती है, 100 नंबर होता है। भाग 1 25 होता है, भाग 2 75 होता है। इसमें देखिए प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए होता है। यह पत्र 2 भाग में होता है, भाग 1 और भाग 2 में। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होती है, भाग 2 हिंदी, उर्दू, बंगला तीनों में से किसी एक का चयन करना होता है। इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% होता है, मतलब कि भाषा में से कम 30% अंक आपको पाना होगा क्वालिफाई होने करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे पार्ट की बात करें तो सामान्य अध्ययन दूसरा पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में सामान्य अध्ययन कितने हैं, 150 है। कुल समय कितना, 2 घंटा है, 150 अंक है। इसमें प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये होगा। इसमें प्राथमिक गणित हो गई, मानसिक क्षमता हो गई, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य अध्ययन, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, भूगोल और पर्यावरण हो जाता है, ये विषय शामिल होंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होता है उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। ये तो हो गई प्राथमिक की बात। अब यहाँ पर विषय एवं सामान्य योग्यता की बात करें, ये 150 क्वेश्चन होगा, भाग 1 भाग 2 में शामिल होगा। ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। यह पत्र 2 भाग में होगा, भाग 1 तथा भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा पत्रों में से किसी एक का चयन करना होगा। हिंदी, बंगला, उर्दू, फारसी जो है ये, और विषय जो है पत्र माध्यमिक विद्यालयों के लिए 2 में सामान्य अध्ययन का पत्र होगा। वही बात आ गई, 40 नंबर का जीएस, झंझटें खत्म कर दो, और 120 नंबर का, वो 80 नंबर का अपना सब्जेक्ट की बात आएगी। फिर भी अगर मन में कोई संदेह, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, उसके विषय में आपको जानकारी दे देंगे। और ऑफिशियल सिलेबस के रिलीज होते ही हम ऑफिशियल नए नोटिफिकेशन के साथ आपको जानकारी देंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कोई भी मन में संदेह होगा तो कमेंट करके जानकारी ले लीजिएगा।